हमारा जो पेपर सॉल्व जो कि टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का था, जो कि 30 नवंबर 2021 को हुआ था। और इसका हम सेट 4 करेंगे। इसका जो मैक्सिमम टाइम था वो 90 मिनट था और मैक्सिमम नंबर था वो 40 मार्क्स था। तो ये हिंदी में पेपर है पूरा, हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो केवल अपने ऑप्शंस को ही मैच कर सकते हैं। तो इसमें हमारा खंड का है, जिसमें कि 24 में से 20 प्रश्न करने हैं। तो ये वीडियो है आपके लिए 2 पार्ट में होगी। ये पहले पार्ट में 1 to 30 क्वेश्चन होंगे एंड सेकंड पार्ट में 31 to 60। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। और आपको दूसरे पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धे भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तो आपको लगता है कि फ्रांस, बहुत से बच्चे फ्रांस करके आए होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन फ्रांस नहीं है, इसका ऑप्शन होगा हमारा इंग्लैंड। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चालन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, रूढ़िवादी सरकार का चलन था नेपोलियन की हार के बाद। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर हराया था नेपोलियन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में ही ये विद्रोह हुआ था 1830 जुलाई को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये लॉर्ड बायरन, मेटरनिक, योहान हर्डर की नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका था हमारा मेटरनिक। मेटरनिक का पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिक। इसका 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। ऑटोमन बिस्मार्क, विलियम द्वितीय, विलियम प्राथमिक एंड फ्रेडरिक तृतीय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑटोमन बिस्मार्क हमारे जनक थे। और इसका हमारा 7th क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। वो था हमारा जूसेपे मेसिनी, क्योंकि जूसेपे मेसिनी ही एक इतालवी क्रांतिकारी था। 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो हमारे इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। एंड हमारा 9th क्वेश्चन है, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो लाल मृदा है लेटराइट मृदा की मरुस्थलीय मृदा की जलोढ़ मृदा। तो ये है मरुस्थलीय मृदा। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। पवन, हिमनदी, बहता जल के भूकंप। इसका ऑप्शन हमारा ए, पवन। एंड हमारा 11th क्वेश्चन है, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल की गुजरात। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आप कमेंट में बताना। इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला, ओडिशा। एंड हमारा 12th क्वेश्चन है कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था। चार्ल्स, विक्टर एमेनुअल द्वितीय, जूसेपे गैरिबाल्डी के नीरो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जूसेपे एमेनुअल द्वितीय को हमारा राजा घोषित किया गया था। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। संचार, व्यापार, वाणिज्य की सिंचाई। तो इसका हो जाएगा संचार, ए ऑप्शन। इसमें हमारा निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखें, ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन होगा बी, भारत। एंड 16 क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है। श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल, मुसलमान की सहेली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सहेली। एंड हमारा 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है। बैंकिंग, व्यापार, मुद्रा की संचार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापार। 18 क्वेश्चन हमारा, जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में सहयोग करती हैं वो किस क्षेत्रक में आती हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक के चतुर्थक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। एंड 19 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? यह है सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग बी ऑप्शन हमारा अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला, उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। एंड हमारा ऑप्शन है 20, विकास की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक के चतुर्थक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्राथमिक। एंड हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की चतुर्थक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा द्वितीयक। एंड 22 क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक के प्राथमिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा प्राथमिक। एंड हमारा 23 क्वेश्चन है, भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? सिंचाई, औद्योगिकरण, नगरीयकरण, अति उपयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, अति उपयोग। एंड हमारा 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? व्यापार, वाणिज्य, कृषि की विवाह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विवाह। एंड हमारा 25 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे असर्शन एंड रीजन वाले। तो इसका जो क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। नीचे जो कथन दृढ़ कथन मतलब असर्शन और कारण रीजन के रूप में दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़िए और सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा दृढ़ कथन होता है उसे हम असर्शन बोलते हैं और जो हमारा कारण होता है उसे हम रीजन बोलते हैं। तो इसमें असर्शन दे रखा है, पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। एंड कारण बोला है, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। तो इसमें ऑप्शन बोला कि जो हमारा असर्शन और रीजन है दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों सही हैं परंतु जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है कि असर्शन तो सही है लेकिन कारण मतलब कि रीजन गलत है। एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कि असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है असर्शन की। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन कि 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से बताना है कि जो उदारवादियों का जो विद्रोह हुआ था उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं जो कि उन्होंने नहीं बोली थी। राजा का पदत्याग, ये भी सही है। पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार की घोषणा, ये भी सही है। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, ये गलत है। ये हमारे प्रेस की आज़ादी की मांग, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन है ये। तो इसका असर्शन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी। तो असर्शन और रीजन के जो ऑप्शन है वो तो सेम ही है, अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन भी सही व्याख्या कर रहा है असर्शन की। एंड हमारा 28 क्वेश्चन है, नए राज्य जर्मनी में निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर आधारित अधिक जोर दिया गया? मतलब जो नए राज्य थे जर्मनी के उनके किन पहलुओं पर जोर दिया गया? ये हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था के जनांकिंग। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन, मुद्रा एंड बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था। हमारा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमारा 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? पेपर राज्य, लैम्बोर्डी, वेनेशिया, किस सार्डिनिया, पीडमोंट। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, सार्डिनिया, पीडमोंट।
एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काबूर की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं हमारी। पहली है कि वह एक इतालवी राजनेता था। सेकंड स्टेटमेंट, वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, ये भी सही है। और जो पहले वाली थी वो भी सही है। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, ये भी सही है कि वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि वह राजसी परिवार का था, ये गलत है, वो राजसी परिवार का नहीं था। तो इसमें हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन था, हमने इस वीडियो में इस फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट से लेके 30 तक क्वेश्चन किए एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 31 से